हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, एक टॉपिक है आरक्षण। जो लोग आरक्षण के समर्थक हैं वो कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, और जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं उनका कहना है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। साथियों, आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी? आरक्षण की शुरुआत किसने की थी? और एक सवाल आता है कि आखिर आरक्षण कब तक मिलना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि आरक्षण की शुरुआत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया था। तो दोस्तों, किसने किया था आरक्षण का शुरुआत? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही आरक्षण कब तक जारी रहेगा यह भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरक्षण को समझने के लिए हमको 1200 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की शुरुआत आज की नहीं है, यह 1200 साल पहले हुई थी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आरक्षण की शुरुआत बाबा साहब ने नहीं किया था, यह 1200 साल पहले ही आरक्षण की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, 1200 साल पहले एक कानून बना था जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे और चारों वर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले नंबर पर था ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर था क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर था वैश्य और चौथे नंबर पर था शूद्र, और उसके बाद था अछूत, अस्पृश्य, जो कि इन चारों वर्णों से भी वो अलग था, जिसको अंग्रेजी में अनटचेबल और हिंदी में अछूत कहा जाता है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ था, शिक्षा पर पूरा अधिकार ब्राह्मणों का था। वह धर्मशास्त्र पढ़ाना हो या हथियार की शिक्षा देनी हो या किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी हो, वह ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था। कोई और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, ना ही कोई शिक्षित कर सकता था। साथियों, जो दूसरा आरक्षण मिला हुआ था वह क्षत्रिय वर्ग को था। क्षत्रिय वर्ग को इस देश में हथियार चलाने का आरक्षण मिला हुआ था। क्षत्रिय वर्ग को इस देश पर राज करने का आरक्षण मिला हुआ था। क्षत्रिय वर्ग को तमाम आरक्षण मिले हुए थे। जो तीसरा आरक्षण मिला हुआ था वह वैश्य को मिला हुआ था। वैश्य को पूरे व्यापार का आरक्षण मिला हुआ था, पूरे बिजनेस करने का आरक्षण मिला हुआ था, उसके सिवाय कोई और बिजनेस नहीं कर सकता था। साथियों, जो चौथा आरक्षण मिला हुआ था इस देश के शूद्रों को मिला हुआ था, वह मिला था मजदूरी करने का, कि शूद्र इस देश में मजदूरी कर सकता है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। न तो वह व्यापार कर सकता है, न वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ना ही वो कोई हथियार चला सकता है। शूद्र इस देश में लोहार का कार्य कर सकता है, कुम्हार का कार्य कर सकता है, यानी जितनी भी मजदूरी वर्ग के कार्य आते हैं वो शूद्रों को मिला हुआ था। दोस्तों, 5वां आरक्षण जो मिला था इस देश के अनटचेबल को मिला था, इस देश के अछूतों को मिला था। वो मिला था सफाई का कार्य, वो मिला था नली और नाले साफ करने का कार्य, वो मिला था मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य। तो दोस्तों, आरक्षण की शुरुआत आज से 1200 साल पहले हुई थी। यह शुरुआत किया था ब्राह्मणों ने। और साथियों, ये बात सबको पता थी कि जो ये कानून बनाया गया है इसका विरोध जरूर होगा, इसलिए कोई इसका विरोध न कर पाए तो एक और षड्यंत्र रचा गया। वो रचा गया गीता के माध्यम से, और गीता में लिख दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है उसे परमात्मा ने पैदा किया है, और जिस वर्ण में पैदा कर दिया है, अगर वह शूद्र में पैदा हुआ है तो शूद्र का काम होता है सेवा करना। और जब गीता में लिखा हुआ था तो लोगों ने उसको मान भी लिया, इसलिए मैं इस आरक्षण को कहता हूं ईश्वरीय आरक्षण। और दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बदलता है और भारत की सरजमी पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन हो जाता है, और 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा देश के वंचित तबके को, यानी कि SC ST OBC समाज को विद्यालय की यानी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसका पुरजोर विरोध इस देश के सवर्ण करते हैं। उनका कहना था कि इस देश के SC ST OBC समाज के लोग, जो तत्कालीन शूद्र समाज के लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसलिए जो ये स्कूल खोले जा रहे हैं ये धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, इनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। फिर भी अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों के द्वारा खोले गए विद्यालयों में SC ST OBC समाज के लोग जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनमें से महात्मा ज्योतिबा राव फुले भी एक होते हैं। जो आगे चल करके 1882 ईस्वी में हंटर कमेटी का जब गठन होता है, उसमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले शिक्षा की मांग उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस देश का जो वंचित तबका है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही यह आवाज उठाते हैं कि जो इस देश की सरकारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको आगे चल करके 1901 से 1902 ईस्वी में 50% आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर सियासत के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज करते हैं।
और इस देश के वंचित तबके को वह पॉलिसी देते हैं, वह व्यवस्था देते हैं कि इस देश का वंचित तबका भी बराबरी कर सके। जो इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग थे, उनके पेट में मगरमच्छ डोलने लगता है। उन लोगों को यह लगता है कि हजारों वर्षों से जो आरक्षण का सुख हम भोग रहे थे, हजारों वर्षों से धन पे हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से मंदिरों पे हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से इस देश की शिक्षा पे हमारा अधिकार था, अब तो इस व्यवस्था से इस देश का जो अनटचेबल है, इस देश का जो शूद्र है, इस देश का जो अछूत है, वह लोग अब शिक्षित हो जाएंगे। इसलिए यह लोग महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जबरदस्त विरोध करते हैं, उनके मिशन और उनके आंदोलन का जबरदस्त विरोध करते हैं। साथियों, अब एंट्री होती है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के सामाजिक आंदोलन से जुड़ जाते हैं और जो इस देश में 1200 साल पहले जो घटिया कानून बनाया गया था, जो मनुस्मृति बनाया गया था, जिसके हिसाब से इस देश के मूल निवासियों को पशु से भी बदतर समझा जाता था, इस देश की महिलाओं को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, उसी कानून मनुस्मृति को फूंक देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और आगे चल करके उन्होंने 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान लिख डालते हैं और उसमें आरक्षण की व्यवस्था देते हैं। और सभी लोगों को पता है कि जब तक इस देश में जाति रहेगी, तब तक इस देश में ऊंच नीच छुआछूत का भाव भी रहेगा। जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी, उस दिन आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो आरक्षण को अगर खत्म करना है तो जाति को खत्म कर दो, आरक्षण खत्म। लेकिन लोग जातियां खत्म नहीं करना चाहते, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऊंच नीच भी बना रहे और आरक्षण भी खत्म हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जाति खत्म करने को तैयार हो जाओ, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे। नहीं, अगर इस देश के सवर्णों को आरक्षण चाहिए तो एक काम करें कि जितनी भी व्यवस्थाएं उनके पास थी हजारों वर्षों से, वो सारी व्यवस्थाएं हमें दे दें और जो व्यवस्था हमें हजारों वर्षों से दी गई थी वो खुद ले लें और आरक्षण भी ले लें। हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भी संविधान की हत्या करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है, जो कि आर्थिक आधार पर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई अगर चरस पी करके, गांजा पी करके और कोठे पे जाकर के अय्याशी करके गरीब हो जाएगा तो क्या उसको आरक्षण की जरूरत है? यह जो आरक्षण दिया गया था, सामाजिक आधार पे जब भेदभाव होता है, सामाजिक आधार पे जब छुआछूत होता है, सामाजिक आधार पे और जाति के आधार पे शादी विवाह होता है, इसलिए आरक्षण सामाजिक आधार पे दिया गया था, आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया था। लेकिन विधानसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज जब सभी लोग मनवादी मानसिकता के हैं, तो संविधान की हत्या करने में उनको कुछ नहीं सोचना है और संविधान की हत्या करके यह लोग इस देश के सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिए, जो कि गैर संवैधानिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि जब तक जाति का परिधान है तब तक आरक्षण की भी व्यवस्था है। जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का